जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, जाँच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रैखिक समीकरण 5x - 3y + 30 = 0 के आलेख पर है। एक समीकरण दिया गया है क्या, 5x - 3y + 30। इसका जो है आलेख पर हल है। कौन रैखिक समीकरण का कौन बिंदुओं में, कौन बिंदु में, जो यहाँ जो कुछ बिंदु दिए गए हैं, ये कौन बिंदु में इस समीकरण का हल है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिंदु ए को देख लेते हैं। 1 नंबर को समीकरण पहले लिख लीजिए। समीकरण क्या है, समीकरण क्या है, तो समीकरण देखिए 5x - 3y + 30 क्या है, 5x - 3y + 30 = 0, ठीक ना। तो देखिए 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में बिंदु दिया गया है a × -6, 0, यानी x बराबर हो गया आपका क्या, -6, और y बराबर हो गया क्या आपका, तो y बराबर हो गया 0। तो समीकरण क्या है, समीकरण है 5x - 3y + 30 = 0। बताइए हम कैसे समझेंगे कौन इस बिंदु में हल है, कैसे समझेंगे। तो हम इस प्रकार समझेंगे, जब हम लोग को इसका मान यहाँ जैसे x का y का मान दिया हुआ है ना, जब इनमें हम मान रखेंगे बराबर 0 आ गया तो समझ लेंगे वो आलेख पर हल होगा, ठीक ना, आलेख पर हल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक ना। तो आइए हल करते हैं। देखिए 5x, तो 5 × x का मान -6, माइनस है तो -3 है तो 3, y है तो y का मान 0, तो 0 + 30 = 0। तो 6 × 5 = 30, यहाँ क्या होगा माइनस, तो -30 ये 0 ही हो गया, तो इसको हटा ही दीजिए, +30 बराबर हो गया 0। -30 + 30 कट गया, बचा क्या, 0 = 0। तो लिखिए, आप लिखिए यहाँ पे क्या, a × -6, 0 जो है ये -6, 0 बिंदु में, इस बिंदु में क्या, 5x - 3y + 30 = 0 आलेख पर हल है, आलेख पर हल है, ठीक ना। तो आइए अब हम लोग बना लेते हैं 2 नंबर का। क्या नंबर का, 2 नंबर का। 2 नंबर में देखिए क्या कहता है, तो 0, 10 क्या, 0, 10 b इंटू, सॉरी यहाँ लिख लीजिए b × 0, 10, तो x बराबर 0, y बराबर 10, और समीकरण क्या है, समीकरण 5x - 3y + 30, 5x - 3y + 30 बराबर में 0, 5x - 3y + 30 में बराबर 0। तो 5 × x का मान 0 है, -3 × y का मान 10 है, तो 10 + 30 बराबर 0। तो ये हो गया 0, 10 × 3 तो -30 + 30 बराबर 0। तो -30 + 30 गया, 0 बराबर 0, 0 बराबर 0। तो लिखिए यहाँ पे भी हो जाएगा आपका b × 0, 10 जो है बिंदु 0, 10 बिंदु में 5x - 3y + 30 = 0 आलेख पर हल है, आलेख पर है, हल नहीं, सॉरी यहाँ हल नहीं होगा, आलेख पर है, ठीक ना। यहाँ पे हल नहीं दीजिएगा, यहाँ गलती से हम हल दे दिए थे, आलेख पर है। तो आइए अब हम लोग बनाते हैं 3 नंबर का। क्या नंबर का, 3 नंबर का। देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है, तो 3 नंबर में है c × 3, 5, c × 3, -5, 3, -5, तो x बराबर क्या हो गया 3, और y बराबर -5। तो y बराबर जब हो गया -5, तो समीकरण क्या है, समीकरण यहाँ देखिए 5x - 3y + 30 क्या है, 5x -3y + 30 बराबर में 0, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 5 × x का मान क्या है, x का मान है 3, -3 × -5 + 30 बराबर
जीरो। तो 5 गुना 3 15, 5 गुना 3 15 प्लस 30 बराबर में जीरो। बराबर में क्या है जीरो। तो 15 15 30 प्लस 30 बराबर में जीरो। 30 30 60, 60 बराबर में जीरो। बराबर में जीरो तो होगा ये नहीं। यहाँ पे लिखिए क्या, जो c इंटू 3 कोमा माइनस 5 बिंदु में क्या है, तो 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर जीरो आलेख पर नहीं है। आलेख पर नहीं, आलेख पर नहीं है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग 4 नंबर का हल कर लेते हैं। 4 नंबर में देखिए क्या कहता है, d इंटू 1,2, d इंटू 1,2 यानी x बराबर 1 और y बराबर 2, यही है ना। हाँ यही है। तो समीकरण क्या है, समीकरण है 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर जीरो। देखिए समीकरण है यहाँ पे 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर जीरो। तो 5 गुना x का मान 1 माइनस 3 गुना y का मान 2 प्लस 30 बराबर में जीरो। तो 5 माइनस 6 प्लस 30 बराबर जीरो। तो 30 5 35 माइनस 6 प्लस 35 बराबर जीरो। घट के क्या हो जाएगा, माइनस 29 बराबर जीरो। माइनस 29 बराबर जीरो। तो लिखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इंटू 1,2 बिंदु में क्या है समीकरण, समीकरण है आपका 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर जीरो आलेख पर नहीं है। आलेख पर नहीं है, आलेख पर नहीं है। ठीक ना। तो आइए अब हम लोग 4 नंबर का हल कर लिया। 5 नंबर का, कई नंबर का, 5 नंबर का। 5 नंबर में देखिए क्या कहता है, 5 नंबर में बोल रहा है माइनस 9,5 ई इंटू माइनस 9,5 ई इंटू माइनस 9,5। ठीक ना। तो x बराबर हो गया आपका -9, y बराबर हो गया 5। और समीकरण क्या है, समीकरण है 5x माइनस 3y प्लस 30। 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर जीरो। तो 5 गुना x का मान -9 माइनस 3 गुना y का मान 5 प्लस 5 है प्लस 30 बराबर में जीरो। क्या हो गया, 9 5 45 माइनस 45 माइनस ये क्या है 5 तिया 15 माइनस 45 माइनस 45 माइनस 15 प्लस 30 बराबर जीरो। 45 15 60 माइनस 60 प्लस 30 बराबर जीरो। घटा के क्या आ जाएगा, -30 बराबर जीरो। तो लिखिए यहाँ पे ई इन -9,5 ई -9,5 बिंदु में 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर जीरो आलेख पर नहीं है। आलेख पर नहीं है। ठीक ना, आलेख पर नहीं है। तो अब हम लोग क्या हल करेंगे, अब हम लोग करेंगे 6, जो कि लास्ट होगा 8 नंबर का। ठीक ना। 6 देखिए 6 में क्या कहता है, 6 में बोल रहा है यहाँ पे g इंटू -9, -5 g इंटू -9, -5 क्या 6 का ही है ना, सॉरी f इंटू -3, क्या है f इंटू -3, f इंटू -3, तो ठीक ना। तो उनके बाद देखिए क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा -3 और -3 है, y बराबर हो जाएगा -5 है, नहीं सिर्फ 5 है। x बराबर -3, y बराबर 5। तो ये हो जाएगा आपका क्या, समीकरण क्या है 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर में है जीरो। तो 5 गुना x का मान -3, तो -3 दीजिए, -3 गुना y का मान 5, 3 गुना 5 प्लस 30 बराबर में जीरो। बराबर में क्या है जीरो। तो 5 तिया 15, 15 दीजिए माइनस, तो यहाँ -5 तिया 15 प्लस 30 बराबर जीरो। -15 -30 प्लस 30 बराबर जीरो। -30 प्लस 30 कट गया, जीरो बराबर जीरो। यहाँ पे लिखिए f इंटू -3, 5 जो है
बिंदु में समीकरण क्या है 5x माइनस 3y प्लस 30, 5x माइनस 3y प्लस 30 आलेख पर नहीं है, आलेख पर है, आलेख पर है, ठीक ना, आलेख पर है। तो अब बच गया क्या नंबर का, अब बच गया 7 नंबर का। तो आइए यहाँ पे हम लोग 7 नंबर का हल कर लेते हैं। 7 नंबर में क्या कह रहा है देखिए, तो 7 नंबर में बोल रहा है g इंटू -9, -5, -9, -5। तो x बराबर हो गया आपका -9 और y बराबर हो गया -5। समीकरण क्या दिया गया है, तो समीकरण देखिए 5x माइनस 3y प्लस 30, 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर में 0, तो 5 गुना x का मान -9 माइनस 3 इंटू एक्स का y का मान -5 प्लस 30 बराबर में 0, ठीक ना। तो 9 × 45 -45 माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 30 बराबर में 0। तो -45 प्लस 30 15 45 बराबर में 0। तो -45 प्लस 45 कट गया, बराबर 0 बराबर 0। तो लिखिए आप g इंटू -9, -5 बिंदु में 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर 0 आलेख पर है। इसका आंसर आप लोग का हो सकता है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो हम लिख दिए ना आलेख पर है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका देखिए 1 नंबर, यहाँ आप दीजिए 1 नंबर कॉमा और कौन है 0 बराबर 0, 2 नंबर कॉमा, उसके बाद क्या है 3 नंबर भी है, नहीं 3 नंबर देखिए 0 बराबर 0 नहीं आया, ये आलेख पर नहीं है, ये भी आलेख पर नहीं है, 5 नंबर का भी आलेख पर नहीं है, 6 नंबर का देखिए, तो 6 नंबर का भी आलेख पर है, 6 नंबर का आलेख पर है, 6 नंबर का आलेख पर है। तो यहाँ दीजिए 6 नंबर, उसके बाद और कौन है 7 नंबर का आलेख पर है, 0 बराबर 0, हाँ 7 नंबर का आलेख पर है। तो यहाँ कोमा दे दीजिए 7 नंबर, ये आंसर होगा आपका 1 2 5 और 7, 6 और 7 ये होगा आपका आंसर, ठीक ना। नहीं तो आप यहाँ तक भी लाकर छोड़ सकते हैं, लेकिन लिख दिए ये तो ज़्यादा बेहतर हुआ, ठीक ना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।